रामचरितमानस पर विवाद के बीच योगी सरकार ने नवरात्र में हर मंदिर रामायण पाठ का निर्देश जारी किया है और अब हर कोई रामायण और रामचरितमानस के महत्व को सान और समझ सके। इसके लिए यूपी के 232 साल पुराने यूनिवर्सिटी में रामायण शोध पीठ के स्थापना के लिए भी योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है। देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी के संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में स्थापित होंगे इस शोध पीठ में हर भाषा में रामायण और रामचरितमानस पर शोध होगा। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के बीसी प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी ने बताया कि देश में जिन भी भाषाओं में रामायण और रामचरितमानस लिखे गए हैं उन सभी पर यहाँ रिसर्च होगा। इसके अलावा अलग अलग कोर्स पर रिसर्च करने वाले को डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। हरिराम त्रिपाठी ने बताया कि शोध पीठ में रामायण काल में कैसी व्यवस्था थी, उस समय का वातावरण कैसा था, समाज की व्यवस्था कैसी थी, स्मार्ट सिटी योजना कैसी थी, इन सभी मुद्दों पर बारीकी से शोध होगा। इसके अलावा रामचरितमानस के सभी उपायों का विश्लेषण भी कराया जाएगा। बताते चले कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल में भी रामचरितमानस पर टिप्पणी कर कई सवाल उठाए हैं। ऐसे में शोध पीठ समाज से उन सभी सवालों को न सिर्फ दूर करेगा बल्कि लोगों को उसका सभी मतलब भी बताएगा। इस प्रश्न के दो उत्तर हैं। पहला, दूसरा न्याय दर्शन के अनुसार इसका उत्तर क्या। अब एक चीज समझो, जैसे सतम ब्राह्मणा तो विशेष विशेषणयोः समान वचनकत्वम, समान विभक्तिकत्वम, समान लिंगकत्वम, तीन नियम है। उसका वचन भी एक होना चाहिए, समान वचनकत्वम, समान लिंगकत्वम, समान विभक्तिकत्वम। जब रक्षोहागम लघु संदेहा कहते हो तो विभक्ति तो एक है। तो विभक्ति क्या है? प्रथमा विभक्ति, विभक्तौ न कश्चित् संदेह। किंतु वचन भेदा प्रयोजन में क्या है? इसका सरल उत्तर है। पाणिनि ने एक सूत्र बनाया, नपुंसकम समझो, यहाँ समास कौन समास किए हो? इतरेतर संबद्धते द्वंद्वादौ द्वंद्वमध्ये द्वंद्वार्थे च अवयव पर है। तो द्वंद्व के गुरु जी, रामायण शोध पीठ शोध कोर्स कुछ ऐसा कुछ शुरू किया जा रहा है, क्या वो चीज़ है और क्या क्या होंगे? रामायण शोध पीठ जो है, एक तरह से देखा जाए तो इसमें चूँकि 2024 में हमारा जो अयोध्या का जो राम का मंदिर है तैयार हो जाएगा, तो वहाँ पर भी रामायण शोध पीठ की स्थापना विस्तृत रूप से हो रही है। उसी के परिप्रेक्ष्य में माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री से चर्चा हुई है, जिसके तहत संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एक जो ऐतिहासिक एक विश्वविद्यालय जिसका 232 वर्षों का इतिहास है, तो काशी में एक संस्कृति का एक तरह से प्रतीक है, धरोहर है। तो यहाँ पर रामायण शोध पीठ में चूँकि भारतीय भाषाओं को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं के संवर्धन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत भारत में जितनी भाषाएं हैं, प्रायः जिन जिन भाषाओं में भारतीय भाषाओं में रामायण उपलब्ध है, रामचरितमानस उपलब्ध है, और उस सबको उसमें क्रिटिकल एडिशन और सबका जो अन्य भाषाओं क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद, और चूँकि रामायण काल में समाज की व्यवस्था कैसी थी, स्मार्ट सिटी योजना कैसी थी, और पर्यावरण कैसा था, नदी का कैसे महत्व था, वन वृक्ष का कैसे हम सम्मान करते थे, सबका दिग्दर्शन करते हुए एक तरह से उस पर एक नया शोध कार्य कराया जाएगा। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, माननीय योगी जी की और माननीय प्रधानमंत्री जी की, जो चाह रहे हैं कि भारत एक प्राचीन काल में जो विकसित राष्ट्र था उसको नवीनता को जोड़ते हुए कैसे उसको विकसित किया जाए, उसी के अंतर्गत चूँकि रामायण पर हमारी शोध पीठ की स्थापना की जा रही है। और इस विभाग से डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी हम चलाए जाएंगे, और कुछ चूँकि रामायण पर जो प्रवचनकर्ता प्रवचन जो देते हैं उस तरह के ये कुछ छोटे पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे, जो हमारे विद्वानों के द्वारा, रामायण के मर्मज्ञ विद्वानों के द्वारा उद्बोधन कराया जाएगा, जिससे एक नई परिपाटी प्रारंभ होगी। और गुरुजी, इन रामचरितमानस में जो चौपाइयाँ हैं, उन चौपाइयों जो काव्य है, उन चौपाइयों पे भी
विश्लेषण होगा। और उस पर भी किया जाएगा, क्योंकि देखिए हमारे जो रामचरितमानस में जो भी चौपाई है उसका अनेक अर्थ है, और चूँकि समाज को जोड़ने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए बनाया गया है।